जय श्री राम सारे भैया ने। तो मैं हूँ आर्थिक तोरी। तो आज हम न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना सिखाएंगे। बहुत से भाई बोलते रहते हैं तो ऐसे ज्ञान देता रहता है, तो हमें कुछ बताता नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ घूमने के लिए। आपको बताता हूँ कि कौन सी जगह बेस्ट है, कहाँ जाए, सस्ते में, महंगे में, ऑल टोटल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख ही सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप स्क्रीन पे देख लोगे। इसके बाद आप मुझे फॉलो भी कर लें और आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो आज हम न्यूजीलैंड का वीज़ा जो अप्लाई करने जा रहे हैं वह ई वीज़ा है। आपको उसके डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। एक लिस्ट आपको दिख रही होगी, इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी है, आधार कार्ड की कॉपी वगैरह। और इसमें सबसे एक बता दूँ कि बहुत सारी जगह बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो इंक्लूड होती है, बट ITR मांगते हैं या पे स्लिप्स मांगते हैं। जब आप जॉब कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, ये चीज़ रिक्वायर नहीं है। तो कुछ और चीज़ें हैं, बस आप मेरा वीडियो देखते देखते आप वीज़ा अप्लाई कर दोगे। तो आपको करना है क्या, आपको पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं ये चीज़ें, तो आप अपना लैपटॉप ऑन कर सकते हो और साथ साथ वीडियो को देखते देखते आप वीज़ा अप्लाई कर दोगे। तो आज हम अपने एक भाई का वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उसके साथ साथ आप भी देखेंगे और आपका 14 से 15 दिन के अंदर आपका न्यूजीलैंड का ई वीज़ा आ जाएगा। आप जा सकते हो। आपको पता है क्या करना है, जाने के बाद घूमना है, विजिट करना है, और कोई मकसद है तो आप और कुछ भी कर सकते हो। तो समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। इन्फॉर्मेशन में पूरा बोलना ज़रूरी नहीं है। तो आइए मिलते हैं, आगे देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके सिटीजनशिप कार्ड जैसे आधार कार्ड वगैरह, या कोई और कंट्रीज देख रहे हो आप तो वहाँ का सिटीजन कार्ड या जो भी सिटीजनशिप है वो होने आपके पास ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के अलावा और कुछ चाहिए नहीं, बस नॉर्मल से डॉक्यूमेंट हैं। 14 से 15 दिन के अंदर आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र ऑन करेंगे। यहाँ लिखेंगे अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा। तो ये पहले ही होकर रखा था, देखेंगे। फिर अप्लाई फॉर ए न्यू वीज़ा की फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जब हम ओपन होती है तो इसमें आप देखेंगे ऊपर साइड मेन्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर योर वीज़ा ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें हम देखेंगे हाउ टू मेक रियल मी अकाउंट। इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये रियल मी अकाउंट ये होता है कि जैसे भी हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें एक अपना अकाउंट ऑन करना पड़ता है। तो हम अपना पहले यहाँ फर्स्ट ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद हम अपना उसके बाद सेंड टू कोड आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे जो कोड आया होता है उसको आप कन्फर्मेशन कोड को यहाँ फिल करेंगे। फिल करते हैं, उसके बाद कन्फर्म कोड करना है अपने को। कन्फर्मेशन कोड डन होने के बाद अपने को नीचे जाना है। यहाँ यूज़र नेम आएगा, कोई भी अपना यूज़र नेम फिल कर दें आप। यूज़र नेम फिल करने के बाद हमें आपको नीचे जाना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है हमें। तो हमें कोई भी पासवर्ड ले लेना है जो कि फिल करें, जो हमें याद रहें, ताकि हम अगली बार चेक करें तो हमें याद आ जाए। वो करने के बाद हम आगे बढ़। तो गाइज हमारा अकाउंट क्रिएट हो रखा है। यहाँ पे अप्लाई देखेंगे आप माई वीज़ा पे, और नीचे देखेंगे अप्लाई फॉर ए वीज़ा। इस पर क्लिक करेंगे तो हम सीधा वीज़ा पेज पे आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नीचे जाएंगे तो देखो पहले ही हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू अप्लाइंग फॉर टेम्प्रेरी और रेजिडेंस क्लासिक वीज़ा। तो इस पर क्लिक करेंगे टेम्प्रेरी क्लासिक वीज़ा पे। ठीक है, फर्स्ट पे नीचे करना है यस। तो इसमें पूछ रहा है आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड वीज़ा, तो यस कर देना है इस पर। नीचे देखें व्हाट टाइप वीज़ा यू वांट टू अप्लाई फॉर। नीचे देखेंगे हम विजिटर पे क्लिक कर देना है। फिर हम नीचे आए आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया और सिटीजन विजिटर, ये जो भी है इसके ऊपर हमें नो कर देना है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अपने पास नहीं है। आगे है सेलेक्ट द पर्पज ऑफ विजिट। तो इसमें करना है टूरिज्म और हॉलीडे के लिए हम जा रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू विजिट इन न्यूजीलैंड। तो इसमें कर देना है आई एम कमिंग टू हॉलीडे ऑन वेकेशन। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम नीचे जाएंगे स्टार्ट माई एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देनी है और आगे वाले पेज पे आ जाए। जब हम इस पेज पे आते हैं तो ऊपर देख रहे होंगे जो ब्लू लाइन के अंदर फोकस कर रहे होंगे, इसमें देख रहे हो मोर डिटेल्स, पर्पज ऑफ विजिट, करेक्टर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। आगे देखेंगे करेक्टर, ये जो भी है वो चीज़ें आ गई हैं, रिलेशनशिप, इमिग्रेशन असिस्टेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, रिव्यू एंड डिक्लेयर। ये करने के बाद हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे। नीचे दिया गया है डू यू हैव एनी मोनी नेम। मोनी नेम क्या होता है, जिसका फर्स्ट नेम हो, सिर्फ फर्स्ट नेम। अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद हम अपना नाम फिल करते हैं। यहाँ पे जिस भाई का हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो भाई का नाम हमने फिल कर दिया। नाम तो मैं थोड़ा हाइड रखूँगा क्योंकि पहले बताते नहीं है। जो पूरा नाम फिल करने के बाद हैव यू एवर यूज्ड अनदर नेम, तो इस पर नो पे क्लिक कर। यहाँ से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। जिस कंट्री से हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो लिखनी है। जैसे कि इंडिया, भाई इंडिया है, मैं बाहर हूँ तो मैं भाई का इंडिया से कर देता हूँ। प्रीवियस हमने न्यूजीलैंड विजिट किया है तो यस करना है, वरना नो कर दो। हैव यू प्रीवियसली रेजिडेंस, ई वीज़ा है न्यूजीलैंड का तो नो कर दो, नहीं है तो यस कर दो। डू यू हैव होल्ड ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा, नो। इन सब पे मोस्टली नो ही कर दो।
इसमें अपने को पासपोर्ट डिटेल्स फिल करनी है, तो पासपोर्ट ऑन कर लें और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख दें, जो भी आपके पासपोर्ट पे नंबर है। नेशनलिटी मैं इंडियन हूँ तो हम इंडिया का फिल करते हैं, भी इंडियन लिख दें यहाँ। नीचे आएगा द कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ इशू, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू है, कुछ का बाहर से है और मोस्टली इंडिया से है, तो अपने को इंडिया से कर देना है। ये पासपोर्ट इंडिया से हुआ है तो इंडिया कर दो। हैवर यू स्पीड इशूज़ कंट्री, तो इसमें नो कर देना है। जिस भी कंट्री से हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो क्या वहीं से हो, तो हाँ जिस कंट्री से हूँ मैं, जहाँ से हूँ वहीं से अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें सॉरी यस कर देना है। मेरे से गलती से नो निकल गया था। तो आगे अपने को पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है, कब इशू हुआ था, ये सारी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट वगैरह आपके पासपोर्ट में मिल जाएगी। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, फास्ट बोलता हूँ। तो इसमें अपने को डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जिस कंट्री में हो, कहाँ से हो, आपकी रजिस्टर्ड बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको है ना अपने पासपोर्ट के ऊपर डिटेल दी गई है, तो वो फिल कर दें आप फटाफट। तो थोड़ी गलती हो जाती है बोलने में, साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो नेशनल आइडेंटिटी नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। पूरा आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, इशू कहाँ से हुआ है, कंट्री की रेजिडेंसी कौन सा है, तो अपने को इंडिया करना है। इंडिया से है तो इंडिया की कर दो। अनदर सिटीजनशिप आपके पास, तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं है तो नो कर दो। मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया। नीचे जाना है, आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटो लगानी है, तो आपको यहाँ से सीधा जाके अपलोड कर देनी है। यहाँ से डायरेक्ट अपलोड हो गई है मेरी। तो हम नीचे अब स्क्रॉल करते हैं। फ़ोटो अपलोड होने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो हम इसमें अपने को फिजिकल जहाँ हम रह रहे हैं वही चीज़ फिल करनी है। तो इंडिया से हैं, जहाँ हम रह रहे हैं वो जगह आप फिल कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हो, कहीं आप बाहर भी रह रहे हो तो वो एड्रेस भी आप फिल कर सकते हो। तो हम देखते हैं नीचे टाउन और सिटी, जिस टाउन और सिटी में आप रह रहे हो, जहाँ का पोस्टल कोड वगैरह है, रेजिडेंस ऑप्शन लिए कर दो, पोस्टल कोड लगा के बाकी छोड़ दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप जहाँ का लिख दो। बाकी इफ़ यूर पोस्टल कोड द सेम फिजिकल यस कर दो। नीचे अपने जीमेल एड्रेस कर दो और प्रेफर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट नंबर, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि द हॉलीडे ऑफ वेकेशन ये ऑलरेडी फील हो रखा है, इसमें नो कर देना है। जो फर्स्ट आपको दिख रहा है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट के आप एबल हैं आप घूमने के लिए, तो आपको इसमें यस कर देना है। डू यू हैव प्रीपेड अकोमोडेशन, अगर आपने पैसे दे रखे हैं होटल बुकिंग के तो ये यस कर दें। अगर आपने नहीं दिए हैं तो यहाँ पे नो कर दें, क्योंकि कुछ डमी उठाते हैं तो आपको नो ही करना है। तो इसके ऊपर आपको देख लेना है कि आपने कौन सी उठाई है। जिस भी आप होटल में रुक रहे हो, जहाँ भी आप जाओगे उस जगह का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जिसके लिए कि भाई के लिए मैंने होटल बुकिंग की थी IBS होटल की, तो भाई यहाँ रुकेगा। तो आगे पूछा गया है कि आपके पास $400 है न्यूजीलैंड के लिए यहाँ स्पेंड करने के लिए, तो आपको यस कर देना है। नीचे लिखा हुआ है वोट एविडेंस ऑफ ऑल टूर्स, तो इसमें आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड, अगर आपने बुकिंग पैसे दे के की है तो प्रीपेड कर दे, नहीं तो आप देख लें। डू यू हैव ए मल्टीपल वीज़ा, तो आपको याद रखना है कि आपको इसमें मल्टीपल पे नहीं करना है, नो करना है, क्योंकि हमें मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है तो हमें यहाँ पे नो करना है। और कितने दिन के लिए हम जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, तो हमें कम से कम 10 दिन का गैप रखना है कि 10 दिन के लिए तो हम जा ही रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अप्लाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है। 10 दिन का ही करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। तो इसमें आपके साथ कोई अंडर 16 का आ रहा है तो आपको यहाँ पे उसके बारे में लिखना है, और नहीं आ रहा है तो नो अंडर करना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कोई 16+ से है तो उसको यस करिए, नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। करेक्टर डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो बाय द वे इसको सबको नो ही करिएगा, इसको तो जैसे कि जैसे मतलब जो दिख रहा है वैसे कि वैसे करके आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो आपको इसमें भी नो करना है, यस नहीं करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को यस कर देते हो तो वीज़ा रिफ्यूज होने के चांसेस 99% आ जाते हैं। इसमें दिखा गया है हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे, तो इसमें 1 मंथ लेस करना है। और हैव यू हैड ए मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें भी नो को करना है। योर करंट वीज़ा अप्लाई के लिए हमारे पास है तो नो कर दो। इसमें सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे आ जाते हैं। इसमें अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी देनी है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर आप जहाँ काम कर रहे हो उसमें कीजिए, नहीं कर रहे हो तो आप उसके ऊपर नो कीजिए। कब से आप काम कर रहे हो, एंट्री मंथ आपको लिखनी है, जिस भी साल से आप काम कर रहे हो। तो भाई ने यहाँ काम कर रहा है 2017 से, तो मैं उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल से लिख देता हूँ। जो भी आप जिस भी फील्ड से आप, एग्रीकल्चर से हैं, CA हैं, बिजनेस में कुछ भी काम कर रहे हो या कहीं और जॉब कर रहे हो, आप टीचर हैं, किसान हैं, फार्मर हैं, उस चीज़ के बारे में आपको सारी यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है। कहाँ से कर रहे हो उसके बारे में प्रॉपर अपने को डिटेल देनी है, कौन सी जगह है, उसकी मेल वगैरह आपको फिल कर देनी है यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में। तो मेल फिल करने के बाद हमें वही चीज़ सेम करनी है, सेव एंड कंटिन्यू करके हमें नेक्स्ट आ जाना है। इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आने के बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप स्टेटस। तो आप जो भी हैं, जैसे कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, डिवोर्स हैं, वो कर दें। डू यू हैव कॉन्टैक्ट इन न्यूजीलैंड, तो इस पर अपने को नो कर देना है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको यहाँ पे उसके बारे में सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। तो हमें कोई कर नहीं रहा तो इसको नो करते हैं और आगे आ जाते हैं।
अब आ गया इमिग्रेशन असिस्टेंट्स, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को नो कर देना है, क्योंकि हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, ना हमारे पास कोई लाइसेंस है ना कुछ और है। तो इसमें बिन सोचे समझे अपने को नो कर देना है और फिर वही सेव एंड कंटिन्यूस कर देने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपने को फिल करना है आर यू इंटू द इंग्लिश, ये क्या है डॉक्यूमेंट, इसमें यस कर देना है, अगर इंग्लिश में है तो, वरना नो कर दो। आगे देखोगे हम यहाँ पे आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इसमें आपको अपना पासपोर्ट डाउन करना है, इफ़ यू आइडेंटिफाई, इसमें आधार कार्ड लिंक करना है दूसरे में, तो हम पहले पासपोर्ट अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आता है आईडी कार्ड इफ़ यू अवेलेबल, तो इसमें हम अपने को आधार कार्ड करना है, सॉरी आधार कार्ड ले लो। आधार कार्ड होने के बाद हाउस होल्ड रेजिडेंसी जो भी है उसको भी आप फिल कर दो। इसमें आप अपना राशन कार्ड वगैरह ले सकते हो, है तो ठीक है, वरना इसको इग्नोर कर दो। नीचे लिखा हुआ है आर यू लिविंग इन कंट्री द नोट, और जैसे भी करना है आप जिस कंट्री में हैं उस हिसाब से देख लेना है आपको, ये से नो कर देना है। पर्पज़ ऑफ विजिट एविडेंस, जो भी आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो उसके बारे में जो भी प्रूफ वगैरह है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देने हैं। तो मैं भाई का कर देता हूँ सबमिट। तो हम इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं, एविडेंस ऑफ जेन्युइन इंटेंस। एविडेंस के अंदर आपको अपने ऑफिस से एनओसी लेनी पड़ती है कि आप घूमने जा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो आपके पास नहीं है तो आप जाके लेके आ सकते हो जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जो भी अपने बिजनेस दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से। तो आगे हम देखते हैं कि एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीज़ा नहीं है तो आपको नो कर देना है तो आपको येस कर देना है, तो अपने को नो कर देंगे। नीचे बढ़ेंगे हम, द प्रीपेड ऑफ न्यूजीलैंड $400, तो अपने को येस कर देना है। और इसमें अपने को बैंक डिटेल में सेंड करनी है, सॉरी बैंक स्टेटमेंट लिखना है इसमें। तो जो भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट वो यहाँ पे दिख रहे हैं, करंट किए हैं, सेविंग्स किए हैं, जहाँ भी है उसके बारे में अपने को यहाँ पे पूरी डिटेल फिल करनी है। बैंक ऑफ ओरिजिनेशन मैनेजर, वो सारी कुछ चीज़ें करके इसकी कम से कम वैल्यू है ना, अपने को अपने अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए रखने ही रखने हैं, वरना अपना वीज़ा हो जाएगा रिफ्यूज। तो बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद आया है डू यू हैव अनदर कंट्री सपोर्टिंग, तो इसमें नो करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे आ जाना है इस पेज पे। अब हम फाइनल पेज पे आ चुके हैं। जो भी हमने फील किया है वो इसके अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो प्लीज़ इसको एक बार आप ध्यान से देख लें। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आपका वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है। तो इसमें आपको सेव एंड कंटिन्यू करके हम पेमेंट पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें आई है वो जो भी है इसको सबमिट करके आगे आ जाओ आप। आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपका 14 से 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। आपने पेमेंट कर दी होगी, आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर दो, आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर कोई और भी डाउट है, शायद मैं थोड़ा फास्ट बोला हूँ, थोड़ा कुछ ज़्यादा तेज़ बोल गया हूँ, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था ये चीज़ें। वीज़ा तो अप्लाई काफ़ी बार कर दिया है, बट ये जो बोलते हैं ना कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसको एडिटिंग वगैरह भी थोड़ी करनी होती है, तो थोड़ा हार्ड लगा मेरे को। हो सकता है थोड़ा बोलने पे थोड़ा कम ध्यान दें, जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। 14 से 15 दिन के अंदर आप वीज़ा पा लोगे अपना, ठीक है। अगर और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा सारी होल टोटल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उन भाइयों के साथ शेयर करें जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हो। तो और कैसा रिव्यू लगा, कैसी वीडियो लगी, या कुछ और डाउट है तो आप कमेंट छोड़ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ठंड लग रही है इस वजह से नर्वस सा हो रखा हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे को ये भी कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना सिखाऊँ। ये सिर्फ कुछ जो इसमें आप नंबर वगैरह देख रहे हो ना, जैसे मैं 8800 फिल कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप यहाँ अपना नंबर वगैरह फिल कर दें, ये कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो ये थोड़ा सा नंबर वगैरह या जीमेल वगैरह मैंने ऐसे डाल रखे आपको सिर्फ दिखाने के लिए, इससे आप पेमेंट कर सकते हो आगे। ये एक आपको प्रोसेस समझाने के लिए वीडियो थी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो मैं इसमें रियल डॉक्यूमेंट वगैरह, ओरिजिनेशन, होटल बुकिंग वगैरह सारा कुछ रियल दिखाना पड़ता है। तो ये एक थोड़ी सी डमी सी थी आपके लिए, बट एकदम रियल आप ऐसे अपने अपने डॉक्यूमेंट फिल करके आप अपना वीज़ा पा सकते हो। और जैसे ना जय बजरंग बली फॉलो जरूर करके जाना।